हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखे थे, जैसे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, एयर कंटेंट हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टर्मिनोलॉजी है परसेंटेज एयर वॉइड। अगर हम परसेंटेज एयर वॉइड की बात करें तो ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो हमारा न्यूमरेटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। अगर हम नीचे वॉल्यूम ऑफ एयर में और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ले लेते तो वो हमारा एयर कंटेंट बन जाता, लेकिन परसेंटेज एयर वॉइड में क्या है कि हमने वॉल्यूम ऑफ एयर लिया और नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारा टर्म है वो है हमारा टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर लिया और टोटल वॉल्यूम का रेशियो, इसके रेशियो को हम परसेंटेज एयर वॉइड बोलते हैं। इसको किस तरीके से शो करते हैं ये देखते हैं। तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो हम Na से शो करते हैं, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? तो Na से शो करते हैं और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। वहीं से एक और फॉर्मूला हम इसका निकाल सकते हैं, जो कि होता है हमारा Na इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो अगर हम इस टर्म को लेना चाहें वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो कि अभी हमने देखा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा बन जाएगा AC। आप यहाँ देख सकते हो। तो ये हमारा बन जाएगा एयर कंटेंट, और मल्टीप्लाई करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम से, ये हमारा हो जाता है पोरोसिटी। हमारा एक और नया फॉर्मूला आ गया कि ये बोल रहा है कि परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल्स टू एयर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी। तो एक हमारा नया फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कह रही है कि टोटल यूनिट वेट क्या होता है। टोटल यूनिट वेट की बात करें या फिर बल्क यूनिट वेट की बात करें, तो बल्क यूनिट वेट क्या हुआ? उससे पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं, जो कि है हमारा मास या फिर वेट। तो अगर हम मास की बात करते हैं, तो ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जो कि चेंज नहीं होता। अगर हम अर्थ पर हैं तो भी हमारा मास सेम रहेगा, और जो हम अपना मून पे चले जाएं, जुपिटर पे चले जाएं, तो भी हमारा मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक तरीके का फोर्स है, जो कि क्या आता है कि वेट हमारा क्या है? फोर्स। जो कि हमारा किस तरीके से बनता है? ये हम अगर मास में ग्रेविटी का एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वेट यूनिट देखने को मिलेगी। अगर हम मास की बात करें तो किलोग्राम हमारी यूनिट होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वेट की, तो ये हमारा यूनिट हो जाएगी न्यूटन, हो जाएगी यूनिट, किलो न्यूटन यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको फोर्स की जो यूनिट होती है वही वेट की यूनिट देखने को मिलेगी। तो हमारा जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, मास वहीं पे हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं, अगर मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। वहीं पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है वेट। तो वेट अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं बल्क यूनिट, बल्क यूनिट वेट। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है बल्क यूनिट वेट। तो ये सब कुछ टर्म्स थे जो हम देखे अभी। तो अभी इससे हमें इसी से रिलेटेड हम अगले नेक्स्ट टर्म को देखने वाले हैं। तो ये है हमारा बल्क यूनिट वेट की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है कि टोटल वेट ऑफ सॉइल, जो भी हमारा सॉइल का वेट है, जो हम फील्ड कंडीशन में जाएंगे तो जो नेचुरल कंडीशन में हमें सॉइल मिलती है उसका जो वेट है अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम अभी हमने देखा उसको हम बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। तो वेट का अभी हमने देखा या तो न्यूटन हो सकता है या किलो न्यूटन हो सकता है, वॉल्यूम का हमें पता है मीटर क्यूब होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टर्म है ड्राई यूनिट वेट। अगर हम ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं तो अब क्या हुआ कि हमने सारा जो वाटर प्रेजेंट था हमारे सॉइल में, हमने उसको निकाल लिया। जितना भी वाटर अगर वॉइड्स में प्रेजेंट था कर दिया, तो अब हमारी सॉइल ड्राई हो गई। तो अब फील्ड कंडीशन में अगर हम गए और हमें जो सॉइल मिली है वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट नहीं है, क्या है कि हमारी सॉइल अभी क्या हो गई? सिर्फ हमारे सॉइल में एयर प्रेजेंट है और हमारे सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, हम सॉलिड सॉलिड्स को लेंगे जो हमारा कंडीशन है ड्राई कंडीशन, और टोटल वॉल्यूम लेंगे हम अपने सॉइल का। तो टोटल वॉल्यूम लेते हैं हम अपने सॉइल का, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गामा डी। गामा डी से शो करते हैं इसको ड्राई कंडीशन, जिसमें हमारा क्या है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम लेंगे। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? वाटर यूनिट वेट। वही वाटर यूनिट वेट क्या होगा? जो वाटर के टर्म्स में हम कंसीडर करते हैं वेट ऑफ वाटर, जो वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वाटर का जो मास, हमारा वाटर है टोटल उसका वॉल्यूम, और हमारा जो वेट है उसका रेशियो को हम बोलेंगे गामा डब्ल्यू से शो करते हैं। और वाटर यूनिट वेट होता है जो हमारी वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में 9.81 देंगे, वेल अगर हमारे को अप्रोक्सीमेटली शो करना होता है तो हम इसको 10 से भी शो करते हैं। तो 10 हम वैल्यू लेते हैं, 10 भी अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 10 किलो। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो वो है हमारा गामा सैचुरेटेड। बेसिकली सैचुरेटेड वेट बोले या फिर गामा सेट से करते हैं। अब इस कंडीशन क्या होगा? जो भी हमारे सॉइल की वॉइड्स हैं, जो सॉइल के वॉइड्स हैं वो वाटर से पूरे फुल्ली सैचुरेटेड हो गए हैं। तो वो हमारे वाटर्स की जो हमारे सॉइल की वॉइड्स हैं वो हमारे सैचुरेटेड हो गए हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा? हम गामा वेट जो हम लेंगे वो सैचुरेटेड सॉइल का लेंगे, और नीचे हमारा टोटल सॉइल मास का हम वॉल्यूम लेते हैं। गामा सेट से शो करते हैं, जो कि वेट है हमारा सैचुरेटेड सॉइल मास का, और नीचे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा जो हमारे सॉइल का वॉल्यूम है। इसका भी यूनिट हमारी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी रहेगी। वहीं पे हमारा एक और टर्म आता है, वहीं पे हमारा नेक्स्ट टर्म आता है जो कि है हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सबमर्ज्ड, या फिर हम गामा सबमर्ज्ड से ऐसे शो करते हैं, या फिर हमारा अगर हम बात करें तो गामा डैश से भी शो करते हैं।
तो अब इस कंडीशन में क्या है कि हमारे एक कंटेनर लिया जिसमें हमारी जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये क्या है हमारे, ये हमारे सॉइल सॉलिड्स हैं, ये हमारे सॉइल सॉलिड्स हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि सॉइल पूरे फुल्ली सैचुरेटेड है। ये क्या है हमारे, फुल्ली सैचुरेटेड है। इवन आपको देखने को मिलेगा वाटर जो है हमारा, वाटर टेबल जो है वो सॉइल जहाँ के लेवल से उससे बहुत ऊपर चला गया। तो वाटर टेबल हमारा पूरे वॉइड्स को तो फिल कर ही चुका है और वाटर टेबल हमारा इंक्रीज कर गया है और ऊपर तक चला गया है। तो अब आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। तो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा सॉइल था, जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स थे, उसपे हमारा एक तो डब्ल्यू सेट नीचे लग रहा है, तो वो जो सैचुरेशन कंडीशन में हमारा वेट है वो नीचे लग रहा है, और हमारा ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा बायोन्सी का फोर्स लगेगा। बायोन्सी का फोर्स लगता है। बायोन्सी फोर्स क्या होता है, जब हम वाटर के अंदर जाते हैं तो हमें हल्का फील होता है। तो क्या होता है, वाटर एक अप थ्रस्ट अप्लाई करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। तो अगर हम इसकी एफ नेट की बात करें, जो हमारा एफ नेट है, जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, जो हमारा वेट है सैचुरेटेड कंडीशन माइनस जो हमारा फोर्स बायोन्सी का लग रहा है। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है हमारा, तो फोर्स और वेट हमारे सेम चीज है। तो अगर हम इसको इस तरीके से दिखाना चाहे तो हमारा जो नेट निकल के आएगा वो हमारा क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ही तो होगा। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हमने डब्ल्यू डैश से शो कर दिया। ये हमारा जो हमारा वेट है सैचुरेटेड कंडीशन में वो है, और जो हमारा बायोन्सी की वजह से वेट लगेगा उसको हम डब्ल्यू से शो कर देते हैं। बायोन्सी की वजह से जो वेट लग रहा है वो डब्ल्यू से। तो वेल अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो अभी हमने देखा कि गामा की वैल्यू क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। इसके टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। तो हम एक ही कंडीशन में बात करें तो वॉल्यूम हमारा सेम होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज्ड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जो गामा सैचुरेटेड है उसमें मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम माइनस हमारा जो बायोन्सी की वजह से आ रहा है। तो बायोन्सी हमारा कितना लगाएगा, वाटर, जितना वाटर हमारा उस पर्टिकुलर सेम वॉल्यूम में है, जितना वाटर, बेसिकली बायोन्सी का क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है वाटर, उतना ही वाटर जाके ले लेता है। तो गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा कॉमन ले लेंगे, वॉल्यूम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी क्या इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन निकल के आएगी कि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा सबमर्ज्ड वेट होता है वो हमारा सैचुरेटेड माइनस जो वाटर का गामा है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा सबमर्ज्ड वेट निकल के आ जाएगा। वेल वहीं पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या जब सबमर्ज्ड कंडीशन है तो क्या हमारे सॉइल हमारी सैचुरेटेड कहलाएगी, या फिर जब हमारी सॉइल हमारी सैचुरेटेड है तो क्या वो सबमर्ज्ड कहलाएगी। तो इन दोनों कंडीशन को समझते हैं। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड, तो बेसिकली अभी ये कंडीशन है कि इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड, सॉइल अगर हमारी सबमर्ज्ड है तो क्या वो सैचुरेटेड भी है, क्या वो सैचुरेटेड भी होगी। तो इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड तो विल बी सैचुरेटेड, विल इट बी सैचुरेटेड, तो क्या वो सैचुरेटेड भी होगी। तो बिल्कुल सही बात है। अभी आपने इस डायग्राम में देखा था कि वाटर टेबल जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक वो सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या है कि वॉइड्स हमारे सारे फुल हो गए, जो हमारे सॉइल के वॉइड्स हैं तो वो फिल हो गए, जो हमारे वॉइड्स थे हमारे, हमने देखा था वो वाटर से फिल हो गए। तो इस कंडीशन में क्या है कि सॉइल हमारी सैचुरेटेड भी है और हमारी सबमर्ज्ड भी है, वाटर हमारा ऊपर तक आ गया है। इस कंडीशन में क्या है कि यस, तो हमारी जब सॉइल सबमर्ज्ड है तो वो इसका मतलब सैचुरेटेड भी होगी। लेकिन इसका वाइस वर्सा जो होता है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा क्या है, वाइस वर्सा ऑलवेज ट्रू नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि सबमर्ज्ड हो लेकिन, सॉरी, सैचुरेटेड हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबमर्ज्ड भी हो। ऑलवेज ट्रू नहीं है, मतलब ऑलवेज ट्रू नहीं है। क्यों कि हो सकता है, अभी हम एक कंडीशन लेते हैं, सपोज हमने एक कंटेनर लिया, ये सॉइल है हमारी, यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं हमारे पूरे में, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब हमारा रेनफॉल हुआ, तो रेन होने के बाद क्या हुआ, मान लो यहाँ तक हमारी वाटर कम आ गया, वाटर ने मतलब जो वाटर है यहाँ तक फिल हो गया, तो जितने भी वॉइड्स थे उसको कवर कर लिया। तो रेन होने के बाद यहाँ तक वाटर आ गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी पूरी नीचे सॉइल जो है जितने वॉइड्स है सब वाटर से फिल हो गए। तो इस कंडीशन में हमारी सॉइल क्या हो गई, इस कंडीशन में हमारी सॉइल क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी जो सॉइल मास है वो सबमर्ज्ड भी हो गया। सॉइल सबमर्ज्ड है तो सैचुरेटेड होगी, लेकिन अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो जरूरी नहीं है कि वो सबमर्ज्ड भी हो। तो वाइस वर्सा ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमारे एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अभी हमने गामा सबमर्ज्ड भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यूनिट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर अभी आपने गामा ड्राई देखा था और यहाँ पर अभी एक हम देख रहे हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो इसमें क्या होगा कि हमने ड्राई कंडीशन में जो सॉइल सॉलिड्स के वेट लिया था, पर नीचे हमारा जो वॉल्यूम है वो सॉलिड्स का ही ले रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, पर हमने जो वॉल्यूम लिया है वो सॉलिड्स का लिया है, तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो सॉलिड का लिया है। लेकिन वहीं पे हमने गामा ड्राई में क्या किया था, वेट तो हमारा सॉइल सॉलिड का लिया था, लेकिन नीचे जो वॉल्यूम था वो हमने पूरी सॉइल का वॉल्यूम लिया था। वहीं इसलिए ये दोनों का जो टर्म है इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल बोल रहा है तो हमारा वेट जो है ऊपर न्यूमरेटर जो है वो सेम होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स लेंगे, क्योंकि उसमें भी एयर प्रेजेंट है तो एयर का वेट हम कुछ लेते नहीं है। और यहाँ पर हम जब सॉलिड्स के वेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड्स लेंगे। वेल नहीं पे डिनोमिनेटर की बात करते तो वहां पर हमने टोटल वॉल्यूम लिया था, और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो गामा सॉलिड होगा उसका जो
डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा गामा जो सॉलिड होता है वो ज़्यादा होगा गामा ड्राई से। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम जी से शो करते हैं, जीएस से शो करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से लिखते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, हम यहाँ पे सॉइल में स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर है, हो सकता है कभी कभी एयर भी लिया जाए। तो अब बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसको एक तो पहली बात हम जीएस टर्म से शो करते हैं। अब ये एक तरीके का रेशियो है, ये क्या है, ये रेशियो है जिसमें क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉइल लेते हैं, वेट ऑफ सॉइल लेते हैं, सॉइल सॉलिड्स का वेट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल का नहीं सॉइल सॉलिड्स का वेट लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड्स लेते हैं और जो हम वॉल्यूम लेते हैं वही सेम वॉल्यूम हम जब वाटर का वेट लेते हैं, वाटर का वेट लेते हैं वही सेम वॉल्यूम लेते हैं। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है वैसे भी, पर अब हम इसे क्या शो करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है गामा सॉलिड। हम यहाँ पर क्या लिया, गामा सॉलिड लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया नीचे, गामा वाटर। जीएस की अगर हम बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या किया हमने, गामा सॉलिड लिया, और हमें पता है कि सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होता है, और यहाँ पे लिया हमने गामा वाटर। तो ये बेसिकली हम एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम करते हैं, ये टेस्ट जो है हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर चेंज, अगर अब हमने बात की टेम्परेचर कुछ और है, मान लो टेम्परेचर हमारा टी सेंटीग्रेड के लिए हम कर रहे हैं, टी की डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें ये बात पता है कि जो गामा है, ये गामा सॉलिड जो है, इसको अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब गामा एस, जो जी एस है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा डब्ल्यू, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है, यही हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहना चाहिए। जो गामा डब्ल्यू है ये पर्टिकुलर एक टी डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सेम रहेगा। इस इक्वेशन को यूज करके हम गामा डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता होगी और जीएस की वैल्यू हम टी डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल सकते हैं। पर वहीं पे अगर ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, जैसे गामा केरोसिन लिया तो गामा केरोसिन कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जीएस की वैल्यू जो है हमारी वो गामा सॉलिड है, गामा सॉलिड अपॉन यहाँ पर हमने गामा वाटर लिया, ये एक इक्वेशन हो गई। और वहीं पे हमने जीएस की वैल्यू एक और क्या ली, जीएस डैश ले लिया, मान लो जीएस डैश ले लिया, गामा सॉलिड लिया, सॉलिड हमारा चेंज नहीं होता है, और नीचे हमने मान लो केरोसिन लिया, इसे इक्वेशन 2 जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या आएगा, जीएस मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, जीएस मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू जीएस डैश, जो हमारा जीएस डैश है, मल्टीप्लाई बाय गामा के। तो ये हमारा केरोसिन है। तो हमें ये पता चल गया कि गामा सॉलिड हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इन सब इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आई। तो इन पे बेसिक एमसीक्यू पूछ सकते हैं। वहीं पे कुछ टर्म जो है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गामा जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, जैसे मक पीट हमने पढ़ा था, उसका जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत कम होगा। जब हम बात करते हैं कि हमारे जो मक और पीट ये सब जो वाले हमारी सॉइल है, तो इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होगा, किन से, जो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वेल वहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो इनऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में घूमती रहती है, मतलब इनके बीच में ही वेराई करेगी। वेल वहीं पे अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1 से लेकर 2 के बीच में होती है। तो ऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होती है। अभी हमने ये पॉइंट देखा, और वहाँ पे हमने वैल्यू भी देख ली कि 1 से लेकर 2 के बीच में हमारे ऑर्गेनिक सॉइल की वैल्यू होगी, और जो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल है उसकी हमारी 2 से लेकर 2.9 के बीच। फिर वहीं पे अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो एक फाइन ग्रेन सॉइल हो गया और एक कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा होती है। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फैक्टर्स हैं। तो इस एमसीक्यू में पूछ जाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारा ये एक और आता है जो कि है हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ईजी है। बस आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि जब हमने वहां पर बात की थी, ये हमारा यहाँ पर क्या लिया था हमने, मास या फिर वेट हमने सॉइल सॉलिड्स का लिया था। दोनों बातों में डिफरेंस है, पर हमारी ये वेराई कर सकती है। अगर हम फील्ड में गए, फील्ड में हमारी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो हम पार्शियली सैचुरेटेड का वेट लेंगे, अगर हमारी ड्राई है तो ड्राई का वेट लेंगे, और अगर हमें सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड का वेट लेंगे। तो ये हमारी फील्ड कंडीशन के संग संग वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो गामा एम या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, इसमें हमारा क्या होता है कि मास ऑफ सॉइल लिया है हमने, सॉलिड्स नहीं लिए हैं, सॉइल लिया है। वॉल्यूम यहाँ पर सेम रहेगा, जो सॉइल का वॉल्यूम लिया है उसी वॉल्यूम का हमें वाटर लेना है। नीचे जो डिनोमिनेटर वो सेम है, उतना ही वॉल्यूम का वाटर लेना है और मास लेना है हमें। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा गामा मतलब डेंसिटी ऑफ सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, या फिर गामा ऑफ सॉइल अपॉन गामा ऑफ वाटर हो जाएगा, जिसे हम जीएम से शो करते हैं। और इसे हम स्पेसिफिक मास ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो हम गामा बल्क की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, ये फॉर्मुला आपको याद रखना है, इसी से आपके ये सारे फॉर्मुले बन जाएंगे। तो जी प्लस एस ई, यहाँ पे जी क्या है हमारा, जी क्या है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एस हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ई हमारा वर्ड रेशियो है, और गामा डब्ल्यू क्या है, जो अभी हमने यूनिट वेट ऑफ वाटर देखा था,
ये है। इसको अगर हम इसी कंडीशन में अगर हमने इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड की बात करिए, अगर सैचुरेटेड की बात की तो S इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जैसे ही S इज इक्वल टू 1 हुआ तो S की वैल्यू 1 हो गई। G प्लस E अपॉन 1 प्लस E गामा W हो जाएगा। फिर वहीं पे अगर हमने ड्राई कंडीशन की बात की तो S की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पूरा टर्म 0, जैसे ही पूरा टर्म 0 हुआ तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? G गामा W अपॉन 1 प्लस E। एक और तरीके से लिख सकते हैं, जब हमें गामा बल्क पता हो और वाटर कंटेंट पता हो तो गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। फिर वहीं पे अगर हमने वॉइड रेशियो के फॉर्म में देखा है, यहीं पे हमने दूसरा फॉर्मूला पोरोसिटी के फॉर्म में देखा है कि G गामा W 1 माइनस N। वेल वहीं पे अगर हम सबमर्ज्ड कंडीशन की बात करते हैं, सबमर्ज्ड कंडीशन की बात करें तो ये हमारा हो जाता है G-1 गामा W अपॉन 1 प्लस E। G-1 गामा W अपॉन 1 प्लस E। इसमें क्या है कि सैचुरेटेड में जब हम वाटर कंटेंट माइनस करते हैं, वाटर की डेंसिटी, तो वो हमें गामा समझ देखने को मिलेगा। पहले एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम जिसे बोलते हैं सहवाग, जिसमें हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय वॉइड रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको भी हमने देखा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनको करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग।